Welcome Sherlock Holmes. Today we are solving some real life mysteries, aka curious cases. Yes. First one, the curious case of happy hijacking. The curious case of an innocent prisoner. The curious case of falling man. The curious case of tall expectations. Ooh, okay. So let's get right into them. Curious case is a domestic flight from Japan. निप्पू चल बता, जापान को वैसे जापान में क्या बोलते हैं? I know. क्या है? Nippon. निप्पॉन. I don't think they pronounce Nippon. क्या but pronounce Nihon करते शायद हैं? बोलते हैं. निहॉन. I'm not sure. क्या मीनिंग क्या है उसका? Japan. का मीनिंग मुझे लगता है शायद मीनिंग है ना, राइजिंग सन. हाँ, land of rising sun. हाँ, I want to go to Japan and post on Instagram Nippon in Nippon. जैसे मैं चाहती हूँ कि पार्थ पर्थ जाए और लेके पार्थ. Okay, coming back. A domestic flight from Japan, Hmm. Nihon, in 1970 was hijacked and taken to South Korea. A domestic flight was hijacked and taken to South Korea. Not for you. South Korea. South Korea. And yet, the passengers were delighted. Why? हाँ? क्योंकि उनकी डोमेस्टिक दोबारा फ्लाइट. बोलता हूँ. Domestic. एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो जापान से उड़ी. जापान के अंदर ही उतरना था उसको 1970s में. 1970 एग्जैक्टली 1970. लेकिन उसको हाईजैक करके हाईजैकर्स उसको साउथ कोरिया ले गए. बट जो पैसेंजर्स थे उनको मजा आ गया. बताओ क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट बन हाँ. गई. ओह, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना. नहीं. वाह. साउथ कोरिया पहुंच के कोई खुश क्यों? मतलब Surprise क्यों हुआ? कुछ ऐसा सरप्राइज भी नहीं, खुश. खुश. हाईजैक हो गई, कुछ मार्केटिंग कैंपेन चल रहा हो, उनको पता चला ब्रांड उनको यहाँ पे लेकर जा रही है फ्री में. कितना मजा आया उनको ऐसे. कौन सा ब्रांड? कोई भी रैंडम. मतलब कोई ब्रांड किसी को साउथ कोरिया क्यों लेके जाएगी? क्योंकि साउथ कोरिया में कोरियन कोई ब्रांड. कोई कोरियन ब्रांड. some BTS thing is going on क्या? 1970. अच्छा. तो ही निपुण जी, तो ही निपॉन. ये बात तो BTS में डालनी चाहिए हमें. यस. साउथ कोरिया. 1970 साउथ कोरिया. इसके पता बारे ना में कौन हमें सी कंपनी साउथ कोरिया लेके जाएगी? एयरलाइंस ही लेकर चले जाए उनको और बोले कि हम आपको फ्री में किमची खिला रहे हैं. मतलब ना वीजा ना कुछ. यार उसको कितने प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस मार्केटिंग कैंपेन के लिए? और मुझे क्या पता आइडिया उस टाइम पे वो वीजा फ्री हो कंट्री, मतलब उनको वीजा ना लगता हो वाओ. साउथ कोरिया में. कोई मूवी की शूटिंग के लिए लेकर गए चले गए उनको सडनली. ओह वाओ. नाइस. है ना? All great things, all curious cases can be explained by either marketing or movie shooting. और it was a dream. Or it was a dream, or it was happening in Minecraft. Happening like that. No. यार देखो जितनी हमने एयरलाइन मूवीज में देखी है प्रॉब्लम, ऐसे तो फ्यूल की प्रॉब्लम होती है ना. वो तो डोमेस्टिक फ्लाइट थी तो मतलब दिस सीम्स लाइक कि दे वर रेडी पहले से. हाँ, मतलब हाईजैक में मेरे को नहीं लगता कि कोई भी सेंसिबल इंसान खुश होगा. कोई भी नहीं होगा. ये तो डरावनी बात है. देयर प्लान्स चेंज ना, इवन इफ इट वाज फ्री. मुझे जाना था एक्चुअल में चेन्नई. हाईजैक हुई थी वो. हाँ, वाज इट हाईजैक लाइक गोली वाला रख के hijack. हाईजैक टाइप्स. है ना? ये एक पता है ऐसे निपुण ने एक चीज बोली ना अभी, वाज इट एक्चुअली हाईजैक? ये रिसेंटली शुरू हुआ है हमारी जनरेशन में किसी चीज को बोलना. इज इट ब्रेकअप या फिर ओनली गेट गोइंग ऑन अ ब्रेक, ऐसा करके कि डिफाइन करना कि मतलब क्योंकि हम हर वर्ड का ना एक सटल मीनिंग भी निकाल लेते हैं. आई थिंक इट्स टाइम टू ब्रेकअप, मतलब ब्रेक ही होगा. ब्रेकअप. एक्चुअल होगा ब्रेकअप. वाओ. इट्स अ थिंग. मैं नाम भूल गया बट इट्स अ थिंग. Oh, there's a इसको term नाम for बोलते हैं. हाँ, it. देयर इज Oh, अ टर्म फॉर इट. मतलब इतना कॉमन हो गया है अभी इस जनरेशन में. देयर इज अ टर्म फॉर इट. बट बताना अब इज हम हाईजैक. हाईजैक. यस. Yes. The flight was hijack. Real hijackers. ओह. Okay. Real hijackers with samurai swords, gun. What? Hmm. क्या कोई मारा वारा भी गया था वहाँ पे, मतलब उस हाईजैक में? नहीं. No casualties. What if the hijackers ने बोला मैं तुम्हें इधर सी में गिरा दूंगा और उसकी जगह वो कहीं ले गए तो वो खुश हो गए कि चलो. Okay. Instead मैं of- बताऊं, जब फ्लाइट लैंड की थी साउथ कोरिया में
तो हाईजैकर्स भी खुश हो गए थे। तो पैसेंजर्स एंड द हाईजैकर्स वर बोथ हैप्पी। हाँ, इनको ये रामेन खाना था, वही किमची खाना था क्या? अचानक से खुश क्यों हो गए? पर वो हाईजैकर्स का डिसीजन नहीं था साउथ कोरिया जाना। हाईजैकर्स भी पार्ट थे उस डिसीजन के। अच्छा, हाँ, तभी तो खुश हो गए वो। और कोई कैजुअलिटीज नहीं थी। नो कैजुअलिटीज। नो कैजुअलिटीज, ओनली कैजुअल कॉफीज। फिर आप कैजुअल क्यों हो गए भाई? फिर ऐसे अच्छा लग रहा था। मुझे तो ये लग रहा है कि देयर वाज समथिंग वर्स्ट दैट वाज गोइंग टू हैपन। और वो So, कौन? हाँ, तो साउथ कोरिया फेल्ट लाइक ओह, कहीं ये तो नहीं हुआ कि हाई और एरोप्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला हो, हाँ। और वो मतलब पायलट ने बोला हो कि यार हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, वी हैव टू लैंड इन समुंदर वाला, और बाय चांस वो वहाँ पे साउथ कोरिया में लैंड कर गया एंड एवरीबॉडी वर हैप्पी। एंड जस्ट वन एडिशन टू दिस, एक्चुअली वो जाने वाले थे नॉर्थ कोरिया हाईजैक करके, पर वो फ्यूल थोड़ा कम पड़ गया तो साउथ कोरिया में सेटल हो गए और सब खुश हो गए कि ठीक है, हाईजैकर्स क्यों यहाँ पे फिर? क्योंकि उनको भी नहीं जाना था, इच्छा थी नहीं पर वो लेके जाना चाह रहे थे, पर खुद नहीं जाना था उनको। नहीं, क्या पता वो लाइक अंडर प्लेन प्रेशर। क्रैश होने वाला हो और इसलिए खुश थे क्योंकि वो भी बच गए। हाँ, मतलब प्लेन कुछ क्रैश नहीं हो रहा था, फ्यूल व्यूल की टेंशन नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट मैं बोलूँगा यू आर इन द राइट डायरेक्शन। कितना राइट डायरेक्शन में बताता हूँ। दे वांटेड टू गो टू नॉर्थ कोरिया। ओह, हाईजैकर्स वांटेड टू गो टू नॉर्थ कोरिया, लेकिन डिस्पाइट लैंडिंग इन साउथ कोरिया दे वर हैप्पी एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल। ओह, क्या पता उनको फोर्सफुली नॉर्थ कोरिया से भेजा गया हो जाके उस फ्लाइट को हाईजैक करो, एंड वो वापस जाके क्या पता उनको मार दिया जाता, उनको भी क्या कुछ भी प्लान अगर Yeah, वो होता। नहीं 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 समथिंग वायलेंट। नहीं नहीं नहीं, उनका प्लान ये था नॉर्थ कोरिया में जाएंगे, नॉर्थ कोरिया वालों को ये प्लेन सौंप देंगे और हम वहाँ पे मस्त असाइलम ले लेंगे। ओ, क्या पता उनको क्या वो नॉर्थ हाईजैकर्स कोरिया में को, रहने वाले नहीं थे वो लोग? नहीं, ओह, दे वर जापानीज। ओह, जिन्होंने हाईजैक करा वो जापानीज थे। हाँ, अच्छा। I mean, North Korea is not very famous for being nice. So they were हाँ। just happy कि क्या अरे पता। दो पर वो कह रहे इनिशियली वो साउथ कोरिया ही जा सकते थे। इनिशियली भी वहीं जा सकते थे ना। उनको गवर्नमेंट ने कुछ तो बहुत ही अच्छी स्कीम बताई होगी इसको हाईजैकर्स को, क्योंकि हाईजैक वाले करते तो है ना बात Negotiation, पूरे टाइम कि हम Oh. हमारी ये डिमांड है, तो उनकी डिमांड भी मीट होने के ऊपर भी कुछ अच्छा बोनस मिल गया होगा उनको। जैसे कुछ बता। या तो कोई कि एक्टिंग साउथ कर रहा कोरिया है तो असाइलम दे देगा उनको। और साउथ कोरिया वाले ने बोला तुम मेरे पास असाइलम दे दूंगा, हाँ जेल में नहीं डालूंगा। हाँ, ये कितना क्रिप्टिंग है। तो मोहित को देख रही हूँ नहीं। सब चीज में से रहा। अच्छा नहीं, क्योंकि क्या पता वो जापान के क्रिमिनल्स हों और साउथ कोरिया ने उनको बोला हो कि भाई हम आपको असाइलम दे देंगे और आपको पनिश भी नहीं करेंगे, यू जस्ट सेफली लैंड योर प्लेन हियर, यहाँ पे ऐसा। पर वो ऐसा क्यों करेंगे पर उनको जापान के असाइलम तो लोगों नॉर्थ के कोरिया लिए? मिल जाता। हाँ, पर नॉर्थ कोरिया में शायद मेरे को लगता है कि देखो एवरीबॉडी नोज आई के हाँ, नहीं 1970s। अच्छा, ना, अरे वो कोरियन वॉर हो रहा था कुछ। नहीं बिल्कुल, मैं तो ऐਵੇਂ ही बोल रहा हूँ 1970s, कोई लेने देने नहीं 1970s का। सिर्फ ये लेने देना है कि दिस इज जापान्स फर्स्ट हाईजैकिंग। ओके, फर्स्ट हाईजैकिंग 1970s इंडिया पर इसमें में कुछ लेने देने नहीं है, डोंट गेट अच्छा। डिस्ट्रैक्टेड। कुछ पता भी नहीं जापान के था लोगों ने इंडिया ही में हाईजैक होता था करा, वो। उनको क्यों करना पड़ा? वो उनकी डिमांड क्या हो सकती है, हमें ये सोचना चाहिए ना, मतलब क्या ही हो कि तीन किमची चाओ। हाँ, मतलब तुम्हारी वो डायरेक्शन एकदम सही थी, जहाँ पे तुमने बोला था समथिंग वर्स्ट कुड हैव हैपेंड। वही तो, वही। थोड़ा हैप्पी थे वो। एरोप्लेन में कोई दिक्कत आई कि भाई इंजन कुछ ऐसा नहीं था? सी ही सेड टू वर्ड्स, नॉर्थ कोरिया एंड वर्स्ट। बस तो ये देखना पैसेंजर्स क्यों हैप्पी थे। वो हाईजैकर्स नॉर्थ कोरिया लेके जाना चाहते थे, हाँ पर फिर भी साउथ कोरिया गए। पैसेंजर्स तो हैप्पी हो ही जाएंगे, हाँ है ना? करेक्ट। है ना? correct. ठीक है। हाईजैकर्स हैप्पी क्यों थे? ये इज द लास्ट पीस ऑफ द पजल। हाईजैकर क्यों खुश थे आप? नॉर्थ कोरिया वालों ने उनको बोला हो कि हम भाई तुम्हें उड़ा देंगे, तुम बताना। वहाँ पे उनको साउथ कोरिया वालों ने नॉर्थ कोरिया वाले ने कुछ नहीं बोला। नॉर्थ कोरिया वाज नॉट इवन इन्वॉल्वड। अच्छा ठीक है। पर वो नॉर्थ कोरिया जाना क्यों चाहते थे? एवं ही नॉर्थ कोरिया वाज देयर बैकअप प्लान।
वो आइडियल तो कहीं और लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन वहां जाने का फ्यूल नहीं था, तो उन्होंने बोला कि भाई पायलट से बात करके तो नॉर्थ कोरिया ले चलो, वहां जाके हम असाइलम सीख कर लेंगे। पर ठीक है, फिर भी वो साउथ कोरिया गए। तो वो कहाँ जाने वाले होंगे उस जगह? और क्या है, चाइना? हाँ। क्या नहीं नहीं, ताइवान? वो कह रहे थे प्लेन को हमें क्यूबा लेके जाना है। अच्छा क्यूबा, अरे वाह। हाँ, फिर वो बोले हमारे पागल तू, तेल है हमारे पास, क्यूबा लेके जाना है तेरे को। हाँ क्यूबा। तो नाइस वन। हाँ, तो फिर उसने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, देन वी नो वी हैव अ फ्रेंड इन नॉर्थ कोरिया। नहीं ऐसे नहीं बोला, बट उन्होंने बोला अगर हम नॉर्थ कोरिया ले गए ना तो हम वहाँ जाके असाइलम सीख कर लेंगे, बोलेंगे हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे मरेंगे जो भी करेंगे। पर फिर भी वो साउथ कोरिया गए और वो खुश हो गए। साउथ कोरिया गए और खुश हो गए। यार ऐसा कुछ होना चाहिए, हाईजैकर्स को कुछ तो बेनिफिट हुआ है साउथ कोरिया पहुंचने में, या तो उन्होंने जो क्राइम करा उसका जापान ने बोला होगा कि भाई तुम वहां पे लैंड करवा दो, हम तुम्हें ये पनिशमेंट तुम्हारी कम हो जाएगी, तो वो खुश क्या हो पता गए। वो जापान ने बोला हो कि आप वहाँ जाओ, नॉर्थ कोरिया से अच्छा आप साउथ कोरिया चले जाओ और हम आपकी पनिशमेंट वगैरह सारी खत्म कर देंगे, जो आपके भी हाँ जो भी आपने क्राइम करा हुआ है हाँ पहले, वही यही। या ये वाला क्राइम है। तो जापान ने हाईजैकर से को कुछ नहीं बोला। अच्छा, नेगोशिएशन हुआ है इसमें? नेगोशिएशन वही हुआ था कि चलो क्यूबा नहीं जा पा रहे तो नॉर्थ कोरिया चलते हैं। उसके अलावा नेगोशिएशन किससे नेगोशिएशन हुआ है? ये तो पायलट से पायलट से हुआ। जापान से कि एयरलाइन जो भी चलाते हैं उनसे ये नेगोशिएट हुआ कि चलो भाई क्यूबा तो नहीं जा पाएंगे, क्यूबा जाते जाते तो हम समुद्र में गिर के मर जाएंगे सारे, तो इसलिए नॉर्थ कोरिया चलते हैं। इतना नेगोशिएट हुआ हाईजैकर से, इसके अलावा कोई नेगोशिएशन नहीं हुई। बट नॉट विद हाईजैकर्स, किसी और से नेगोशिएशन हुई। हैं? हाँ, जापान की, जो इनके मालिक थे। नहीं जापान की किसी और पार्टी से नेगोशिएशन हुई एंड द फ्लाइट वाज टेकन टू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से तो नेगोशिएशन नहीं हो किसी चीज के हाँ ऊपर, मतलब उनका कुछ लड़ाई चल जापान रही नेगोशिएटेड विद साउथ कोरिया हाँ एंड द फ्लाइट वेंट टू साउथ कोरिया। बट क्या क्या नेगोशिएशन? नेगोशिएशन करा उनके बीच में उस टाइम पे? कुछ नहीं ट्रेड वॉर? नहीं नहीं, बहुत फ्रेंडली थे। बहुत फ्रेंडली। हम आपके जितने हैं सबको नहीं बहुत फ्रेंडली थे। अच्छे से रखेंगे, जो हाईजैकर है उनको मस्त सबको मस्त किमची सबको। गेम छो। ओ ये हो सकता है कि आप हमारी हाईजैकर्स को पकड़ने में मदद करो, जापान ने साउथ कोरिया से वो कराओ और हाईजैकर को अलग स्टोरी सुनाई हो, तभी वो खुश हो गए हो किसी रीजन की वजह से, ऐसा कुछ हुआ है? You're almost bang on. You're almost bang on. हाँ। अच्छा अभी- जापान ने साउथ कोरिया से नेगोशिएट करा भाई हमारा प्लेन वहाँ पे लैंड कराओ सेफली, और हाईजैकर्स को उन्होंने कुछ और गोली दी, और वो हाईजैकर्स को क्या क्या गोली गोली दी? कि भाई नॉर्थ कोरिया हाँ में साउथ कोरिया में हम आपको असाइलम दे देंगे। हाँ नहीं। ऐसा कुछ, आपकी पनिशमेंट कम हो जाएगी, नहीं, हम आपको पनिशमेंट देंगे नहीं। $1 million। हाईजैकर से कोई बात नहीं हो रही अभी। नहीं पायलट से बात हुई है ना? हाँ, लेकिन वो हाईजैकर से कोई बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा हाईजैकर उसको लग रहा है वो नॉर्थ कोरिया में ही आ गए। बैंग ऑन। हाँ, उसको क्या पता। जापान ने बोला कि भाई हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है, हाँ ये जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया, तो अपना एक एयरपोर्ट को ना पूरा अगले 1-2 घंटों में ऐसा रिवैम्प कर दो, इट लुक्स लाइक नॉर्थ कोरिया। उन्होंने अपने सारे साइन हटाए, नॉर्थ कोरिया जैसे साइन लगाए, एयरपोर्ट का नाम हटाया, वो लैंड कर गए। पैसेंजर्स और हैप्पी कि चलो हम नॉर्थ कोरिया नहीं गए, हम साउथ कोरिया गए हैं। पर पैसेंजर्स को कैसे पता लगा? फ्रेंडली कंट्री लैंड होने के बाद। अच्छा और हाईजैकर्स हैप्पी थे कि भाई हम आ गए नॉर्थ कोरिया। यस यस यस, पूरी कहानी बताता हूँ, ठीक है। वाह। सो दिस वाज फ्लाइट 351, टोक्यो से जा रही थी फुकुओका, कोई एक और सिटी है जापान में, ठीक है। 9 मेंबर्स हाईजैकर्स ने इनको हाईजैक कर लिया विद सैमुराई स्वॉर्ड्स वगैरह वगैरह जो भी हमने देखा। उन्होंने बोला हमें क्यूबा जाना है, पर क्यूबा में बोला तेल नहीं हमारे लिए, तो बेवकूफ में मरेगा, हम तेरे को नॉर्थ कोरिया ले जाते हैं। उसने बोला चल ठीक है, डील डन, नॉर्थ कोरिया चलते हैं। फिर साउथ कोरिया और जापान ने मिलकर बात की कि भाई हाईजैकर्स को ना ऐसा फील कराते हैं नॉर्थ कोरिया में ही है। तो अब क्या किया उन्होंने, तो एयरक्राफ्ट पहले तो डाइवर्ट कर दिया गया साउथ कोरिया के गिम्पो एयरपोर्ट की तरफ। अच्छा। और गिम्पो एयरपोर्ट में जो भी साइंस थे ना कोरियन स्क्रिप्ट में, हंगुल स्क्रिप्ट में साइन होते हैं, सब हटाए। अच्छा। और उन्होंने हंजा चाइनीज कैरेक्टर्स जो कि नॉर्थ कोरिया में चलते हैं, सारे साइन उसके लगाए, ठीक है, ताकि नॉर्थ कोरियन जैसा लगे। एयरपोर्ट का स्टाफ था, सबने नॉर्थ कोरियन मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहन ली वाह। कि भाई हम नॉर्थ कोरियन ही है। तो साउथ कोरियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने बात ऐसे की, वेलकम टू नॉर्थ कोरिया, थैंक यू, ओके, व्हाट डू यू वांट, असाइलम चाहिए, ठीक है, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, कहाँ जाना है, क्या प्लान है, ऐसे बात करके सब निकलवा लिया उनसे। वो निकलवा लिया। घंटों ये बात चली और हाईजैकर्स
घंटा नहीं पता Oh. कि वो नॉर्थ कोरिया में नहीं है। वो सब बताए जा रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हाँ इतनी बंदूक हमारे पास, ये है, मैं सालम चाहिए, वो चाहिए, ये हमारे पैसेंजर ऐसा करके फिर उनको भनक हुई भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, दिस डजंट फील लाइक नॉर्थ कोरिया, ये तो ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है कुछ तो है। तो फिर उन्होंने फिर थोड़ी बंदूक चलाई कि सच बताओ क्या तुम लोग, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, थोड़ी लड़ाई बड़ाई हुई। तो उन्होंने बोला तेरे कान पे दूंगा मैं, पहले पैसेंजर छोड़। तो सारे 129 पैसेंजर्स थे, सबको रिलीज किया, बोला अब क्या चाहिए तेरे को यहाँ जेल डाल देंगे, तेरे को भगना भग जाए यहाँ से। बोले ठीक है हम भग जाएंगे। तो उनको प्लेन लेकर वो चले गए जहाँ जाना था, नॉर्थ कोरिया चले गए। अच्छा। वहाँ चले जाएंगे। एंड दिस वाज जापान्स फर्स्ट हाईजैकिंग। बहुत ही वेल डन जापान, बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करा भाई। हाईजैकर्स रियलाइज लेट कि थिंग्स वेंट साउथ। ओ भाई Nice. पता ही नहीं हाईजैकर्स को, वो अपने और- मजे में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं मस्त भाई। आज तो हमने सक्सेसफुली हाईजैक कर लिया। गुड फिल्म प्लॉट बट हाँ पर कैसे सच में पूरा यार, ये तो बदल दिया पूरा- एयरपोर्ट कि भाई ठीक है लेट्स अस मेक इट फील लाइक नॉर्थ कोरिया। पर वो 1970s में इन्होंने हाँ। इतनी जल्दी करा, यार तो मेरे को तो कितनी भाई वो लगता है क्रिएटिविटी है, मतलब यूनिफॉर्म लाना, साइन चेंज पता है करना। बहुत डिटेलिंग में नहीं किया वैसे उन्होंने। उन्होंने सिर्फ साइन चेंज किया और ड्रेस चेंज की, लेकिन हाईजैकर्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, वी आर लैंडिंग इन नॉर्थ कोरिया, तो वो शक नहीं हुआ। तो देवर प्लेसिबो था उनको, हाँ नॉर्थ कोरिया ही है। वो तो बाद में पता चला अबे तेरी लग गई। ओके सो दैट मेक्स इट केस क्लोज्ड। The curious case is a man is neither a prisoner nor a criminal, yet he spends 18 years confined in the same place which is not his home. He can leave but he doesn't. Why? I repeat, curious case है कि एक आदमी है जो कि ना प्रिजनर है ना क्रिमिनल है, पर वो अपने 18 साल जिंदगी के एक ही जगह पे स्पेंड करता है विच इज़ नॉट हिज होम, और वो जा सकता है पर वो जाता नहीं है। क्यों? क्या उसके किसी की लड़की के प्यार में फंसा है? नहीं। ओह क्या वो- द टाइम्स हैव चेंज्ड। क्या वो किसी लड़के के प्यार में फंसा है? नो। क्या वो भैया, अकेला please. अकेला है वहाँ पे? हाँ हाँ अकेला है? ओह अकेला है Good question. और वो अपनी मर्जी से वहाँ पे रहता है। हाँ। अगर मर्जी से रहता ही है तो जेल तो क्यों जाएगा? हाँ, तो मे बी फिर- उसका फार्म हाउस है। नहीं, मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि 18 looks to me like the age when you turn an adult. ओह 18 साल के बाद चला गया क्या वो? क्या नहीं, और वो अपनी मर्जी से नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, वो अच्छा। उसको रहना पड़ा अच्छा 18 साल तक। अच्छा he didn't want to he but had he had to, लेकिन किसी और ने नहीं रखा उसको। he was not a prisoner, या so कुछ ना कुछ तो नेचुरल रीजंस रहे होंगे। अच्छा I feel so. कि जैसे बाढ़ आ गई, रास्ते टूट गए। हाँ जैसे रोनी का पिछला एक केस था कि होटल हाँ, आइस की है, मतलब वो हाँ, कुछ ऐसे natural कुछ condition- नेचुरल रीजन, वो फंस गया हो कहीं ना कहीं स्नो के अंदर, Yeah, he's एवलांच आ stuck. गया एंड ही गॉट स्टक इन हिज फार्म हाउस। पर ठीक है, 18 years कोई भी नेचुरल occurrence नहीं अकरेंस वाला रीजन नहीं है। ना नेचुरल है ना उसको किसी ने, ना मैन मेड है ना नेचुरल है। पर वो मर्जी से नहीं है। इज दिस पर्सन ड्रीमिंग? ओह नो 18 इज दिस साल से- हैपनिंग इन माइनक्राफ्ट? नो, ये बहुत ही रियल स्टोरी है। ऐसा कुछ है हाँ वही कि ऐसा- 18 साल का वो अब हुआ है। नहीं, पर कुछ ऐसा है कि उसने मतलब जैसे एक मूवी आई थी 2020, हमें लग रहा था कि भाई 2020 में 2012 में सॉरी 12 खत्म हो जाएगा सब, तो क्या पता उसको लग रहा हो कि भाई कभी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वो उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो कहीं पे उसने अपना कुछ बंकर बना बनाया लिया हो। पर 18 साल तक 18 साल, और क्या पता एक्चुअल में वो वहां पे फंस गया हो किसी रीजन के, बनाते बनाते लो भाई ओह। फिर बाद में उसको निकाला गया हो, कुछ ऐसा। Was वो he लगता है rescued? हम लोग ये फालतू में लगता है क्यूरियस केस, असली वाले तो ये वाले सॉल्व होते हैं भाई। क्या ही बनता है। नहीं, हाउ टू मेक अ क्यूरियस No, केस अ No. फिल्मी केस? अरे मेरा एक दोस्त है पर सच में 2009 में हम लोग पास आउट हुए अपने 12th क्लास से। उसने उसके बाद कॉलेज गया ही नहीं। हम बोले भाई तू कुछ क्यों नहीं कर रहा? बोला क्यों पैसा वेस्ट करूं? 2012 में दुनिया खत्म हो रही है तो मैं पैसा क्यों वेस्ट करूं कॉलेज में जाके, उसके बाद जब मेरे को कुछ कर हो ही नहीं होगा नहीं तो। और हम सब ऐसे थे क्या बात कर रहा है, और सच में उसने कॉलेज गया ही नहीं वो। ही डिडंट वेंट टू एनी कॉलेज। फिर हमने पूछा अगर गो टू हाँ 2010 में पूछा हमने उससे, सपोज दुनिया खत्म नहीं हुई, सपोज मान लेते हैं, लेट अस सपोज, लेट अस अज्यूम, तो क्या करेगा?
मतलब फिर सोचूंगा, तेल वेल बेच दूंगा, कुछ ऐसा तेल कुछ वेल करूंगा. बेच दूंगा. बट नाउ ही इज वेरी गुड ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो गेम डिजाइनर. Oh. वो बड़ा तगड़ा बन गया अभी वो. Got it. We're not talking about Parth, obviously. But yeah. Somebody else. Ah, तो ऐसा कुछ है क्या? Back to This curious case. person was working on a project. The project somehow collapsed, failed, and then he was just stuck there. नो so he was not stuck because of his work. नहीं Okay. नहीं, वो किसी भी मैन मेड नेचुरल से जैसे और किसी और ने नहीं रखा है. You are saying there is nobody else involved. नहीं. He is being there. इन्वॉल्व है. Ah. हाँ ऐसे कुछ सैड स्टोरी टाइप सुनिए कि Oh. somebody close to him like passed away there and now he's just wants to be नहीं. there. कोई What? ऐसा, हाँ बताओ, तू बोल. कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने एक लॉक डिजाइन करा है कि मैं उसको तोड़ के देखूं, भाई मेरे को अंदर बंद करो, फिर देखते हैं मैं इसको तोड़ पाता हूँ या नहीं. Oh. और वो अंदर फंसा हुआ है और 18 साल बाद शायद वो उसको निकाल लिया गया. बैंग ऑन. नहीं नहीं था नहीं Oh. था नहीं था. Bang sorry. off. But कितना बढ़िया स्टोरी रहा I है. know. हाँ यार मस्त है. मैं कह रही हूँ, अरे- ये वाली स्टोरीज तो काफी अच्छा, इंटरेस्टिंग है. लिसन टू मी, हाँ. हियर मी आउट. हाँ. देखिए, बंदा को किसी ने जबरदस्ती वहां नहीं रखा, है ना, और ये बंदा जा भी सकता है पर जाना नहीं चाहता. कोई नेचुरल कैलेमिटी भी नहीं है. और लेकिन रोनी ने बोला है somebody else is involved. ऐसा भी नहीं कि कोई भी इन्वॉल्व नहीं है. तो आई हैव अ थ्योरी जो इस पे सब पे फिट होता है. व्हाट इफ इस बंदे की एक वाइफ या गर्लफ्रेंड हो जिसने बोला भाई आई वांट टू लिव हियर, और ये प्यार के चक्कर में उसको वहां रहना पड़ रहा है. दिस पर्सन इज फ्री टू लीव बट इज बाउंड बाय लव, एंड दिस इज द सेकंड पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड. उसने रखा नहीं बंदी बना के, लेकिन इश्क प्रेम मोहब्बत बस बंदी बना देता है. और 18 साल में उसका डिवोर्स हो गया क्या? क्या लाइन बोली, बंदी के प्यार पसंद नहीं पर इश्क प्रेम मोहब्बत बंदी नहीं बना देता है. इसके लिए आपको भैया हार्ट्स मिलेंगे पर आपको Correct. पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. ओफ. बिल्कुल दूर हो आप. बहुत दूर है. बहुत ही दूर एक हो. ना देख, एक रीसेंट केस हुआ था वो इन्फ्लुएंसर के साथ, अंकुश आई थिंक इज नेम, कि वो हाउस अरेस्ट हो गया था. ओह, 18 साल तक. आई डोंट नो, लाइक ही वाज स्टक फॉर 2 days आई थिंक. नहीं, हाउस अरेस्ट होता 40 है hours. हाँ. क्योंकि तो फिर तो प्रिजनर ही हो गया ना वो. और हाँ. क्राइम भी नहीं किया कोई. ओ वैसा ही गलती से. somebody faked कि तूने क्राइम हाँ, किया है, हाँ, और exactly. उसको यकीन दिलाया तूने क्राइम किया है, अब तुझे रहना ही पड़ेगा यहाँ पे. नहीं. ऐसे हंस के रहा था ऐसे फिर. नहीं अरे तो ये तो मैं थोड़ी कुछ अपनी शक्ल पे बताऊंगी कि आप लोग दूर हो या पास हो. हाँ नहीं, गुड. मैं बोलना चाहूंगी मतलब हिंट है कि बहुत दूर दूर हो अभी, थोड़ा सा और रियल सिनेरियोस पर आओ. मतलब कैसे क्या चीज हो सकती है, ऐसा बंदा क्यों ही करेगा, कुछ मजबूरी हो, क्या हो सकता है वो. रोनी, दिस इज अस रियल ओनली. हाँ, और मैं हम शुरुआत तो नेचुरल कैलेमिटी से हुए थे. अच्छा, क्या क्या पता उसने कुछ ऐसा क्राइम करा हो वो खुद. क्राइम ही तो नहीं करा. नॉट अ क्रिमिनल. अच्छा, क्राइम तो नहीं करा. ना अरेस्टेड है, ना क्राइम किया है, ना प्रोफेशनली स्टक है. क्या पता वो किसी चीज से भाग रहा हो और वो बाहर वो छुप रहा हो हाँ. पुलिस से. नहीं, पर क्रिमिनल हुआ नहीं ना वो. क्रिमिनल माना नहीं गया वो अभी तक. हाँ. क्या पता वो कुछ गलती करके. चाहिए. ओके, लेट मी आस्क द क्वेश्चन, इज ही लाइक नॉट अ क्रिमिनल? नो. Oh. एकदम क्रिमिनल नहीं है. वो किसी से छुप रहा है, डरा हुआ है कोई किसी से कि उसको कोई मार देगा. नहीं मतलब क्योंकि आई हैव हर्ड सम स्टोरीज कि जहाँ पे लोग ना खाना छोड़ देते हैं, पीना छोड़ देते हैं, इसलिए उनको लगता है कोई उनको पॉइजन कर देगा कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा क्योंकि कभी भी पॉइजन हो सकता है. क्या पता किसी ने किसी को धमकी दी हो कि मैं तेरे को उड़ा दूंगा भाई, और जाके छुप गया वो. छुप गया. ओके. ऐसा नहीं है पर राइट डायरेक्शन. डायरेक्शन ये है कि वो कहीं से जा रहा था. मतलब वो ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ अ प्लेस. ठीक है, इतना ही हिंट दूंगी बस कि डर के भी हो सकता है, ऐसा कुछ बोलूंगी. बट किसी से भाग नहीं रहा वो. पर डरा हुआ है. मैं अज्यूम कर रही हूँ, मतलब अच्छा. जिस टाइप के चीज है आई थिंक. मुझे लग रहा है वो अपने पास्ट से थोड़ा बच के भाग रहा है. ही वांट टू लीव दिस सिटी, द कंट्री, ऐसा कुछ करके. हैज ही ग्रोन अप हियर? नो. इज दिस प्लेस ऑन लैंड? यस. मुझे लगा भी शिप के अंदर जा रहा हो, बोट में जा रहा हो. ओह, मैं तो सुनीता. कभी हो ऐसा गया होता है? 18 साल हाँ, मतलब. नहीं ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग
सोवियत यूनियन के टाइम पे बेलारूस से निकल के भागे थे अमेरिका की तरफ। इट क्या टुक देम पता मेनी वो- मेनी इयर्स ऑफ जर्नी। वो गलती से कहीं ट्राइबल वगैरह के बीच में या नक्सलाइट के बीच में घुस गया हो और अब वो वहां से निकलना चाह रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। prisoner हो गया ना, अंडमान वो भी में prisoner हो सेंट्रली गया। प्रिजनर नहीं हुआ ना, मतलब मैं ऐसे चला गया, मैं तेरे घर में घुस गया हूँ और वो मेरे को रहने नहीं देंगे अब, तो इसलिए मेरे को छुपना पड़ा 18 साल तक। या अरे वो नहीं है अंडमान में आइलैंड, हाँ हाँ, एक आइलैंड है। सेंटिलीज में चले गए, गलती से चला गया। हम कंट्री गेस करें उससे होप हाँ, हेल्प मेरे को लगता मिलेगी। है कंट्री भी गैस कर सकते हो और थोड़ा सा रीजन कि कोई बंदा कहीं से जा रहा है और वो कैसे, जहाँ पे उसका मन नहीं है वहाँ पे उसको रुकना पड़ रहा है, ऐसी वाली चीज। He really likes kimchi. He's in North Korea. No. कुछ हिंट देना कंट्री हाँ। गेस करने का। Whatever can help us. मतलब हम्म, if country cannot help us, then हाँ। मत दे। अच्छा, क्या मैं एक वर्ड बोलूंगी, ठीक है? उसके बाद आप लोग फिर बिल्ड कर सकते हो क्या हो सकता है। ठीक ठीक। द हिंट इज रेफ्यूजी। Oh, like कहीं पे वो किसी और कंट्री में फंस हाँ। गया है, अभी बहुत लंबा रुक चुका है, now can't come back, हाँ। क्योंकि वो इलीगल टाइप का हो गया वहाँ पे। illegal, हाँ। ओह You know, like people who डंकी दिन के लिए बनी है ऐसा तो नहीं है, वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे वो रह गया। एक साइड पे रह गया, उसको दूसरी साइड जाना, एंड देन इट टुक हिम 18 इयर्स टू गो टू द अदर साइड। नहीं, पर इसी के अराउंड सोचो। इंडिया पाकिस्तान के नहीं, नॉट इंडिया पाकिस्तान, सम यूरोपियन कंट्री। हम्म, यूरोपियन रेफ्यूजी। कितनी पुरानी बात है? जर्मनी के टाइम की बात है क्या? हिटलर ने कुछ किया? नहीं, हिटलर की बात तो नहीं है, पर ये बात है मतलब 1980s की। हम्म, 1980s यूरोप। बर्लिन वॉल कब गिरी थी वे? ये सब तो बहुत पहले है ना? वर्ल्ड वॉर तो 40s पर की बात ये है। नेचुरल क्लैमिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ है क्या? वो कहीं कुछ पार्टीशन हुआ और फिर वो बंदा गलत साइड पे रह गया, वो गलत नहीं, साइड पे रहना था आप उसको। इलीगल वाली डायरेक्शन में सही थे, थोड़ा सा और उस पे थोड़ा क्लैरिटी वाला आंसर। ये डंकी मार के जाना चाह रहा था, बीच में फंस गया। हाँ। और क्या पता उन्होंने असाइलम देना बंद कर दिया हो उस टाइम पे और वो बीच में फंस गया, वो रास्ते में था, बस हाँ। मैं अगले दिन असाइलम फाइल करने वाला हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मतलब हाँ, बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, बहुत अच्छा, ही क्लोज अच्छा, हो, अच्छा। थोड़ा क्या सा वो और- लंदन जाना चाह रहा था, यूके जाना चाह रहा था? ओके, एक दो चीजें और थोड़ा सा इसको अच्छे से बताओ। मतलब हमें लग रहा है असाइलम सीख वो करना डंकी मार रहा था। डंकी मार रहा था और उन्होंने अपने रूल्स चेंज कर दिए हैं और अब नए रूल आ गए हैं। और अब वो बीच में फंस गया, ना पीछे जा सकता ना आगे ना जा आगे जा सकता। सकता। और 18 साल बाद वो मर गया बेचारा। नहीं, अब नहीं, 18 साल बाद वो या तो वापस आ गया या फिर असाइलम दोबारा ओपन हो गया। या मिल गया उसको पीआर, 18 साल का तो हो ही गया। 18 साल crime कंट्री हुआ में नहीं। तो रह ही लिया। हाँ। क्राइम हुआ नहीं, अभी हो रहा था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि वो बीच में फंस गया, वो किसी कंट्री में असाइलम लेने की कोशिश करता, उसको कहीं का भी नहीं मिला तो उसको एक जगह पे रहना पड़ा। तो अब रियल केस ये है, वैसे आप लोग पूरा हो चुका है सॉल्व, ठीक है, क्या रीजन था। अब जो रियल केस है मैं वो बताती हूँ हुआ क्या था, ठीक है। तो ये इन आदमी का नाम है मेहरन करीमी नसेरी, ठीक है। इनके साथ क्या हुआ कि ईरानियन रेफ्यूजी थे जो कि टर्मिनल 1 ऑफ चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट में थे, पेरिस में 18 साल तक रहे हैं, पेरिस ओह, में, ठीक एयरपोर्ट है, में? What? एयरपोर्ट, ओह। यस, ठीक है। ड्यू टू लीगल इश्यूज और इनके डॉक्यूमेंट्स खो गए, क्या क्या चीज़ें हुई, इस वजह से उनको वहाँ पे रुकना पड़ा। उन्होंने क्लेम करा कि वो 1970s में प्रोटेस्ट कर रहे थे ईरान में गवर्नमेंट के खिलाफ और मतलब शाह के खिलाफ, तो वहाँ से उनको एक्सपेल कर दिया गया, ठीक है। फिर उन्होंने असाइलम सीख करने की कोशिश करी तो उनको बेल्जियम में मिल गया स्टेटस। फिर वो 1988 में ट्रैवल करते यूके। फिर उन्होंने बताया कि मेरे रेफ्यूजी पेपर्स तो पेरिस के ट्रेन स्टेशन में एक हो चुके हैं, है ही नहीं उसके पास प्रूफ। फिर विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यूके वालों ने उसको फ्रांस भेज दिया उनको कि भाई ऐसे नहीं हो सकता। फिर फ्रेंच वालों ने बोला कि हम आपको कहीं पे भी डिपोर्ट नहीं कर सकते, आपके पास कुछ है ही नहीं लीगल प्रूफ, ना आप ईरान के हो ना यहाँ के हो, ठीक है। और कोई पासपोर्ट, ही हैड नो पासपोर्ट। उसके बाद विद नो वेयर टू गो एंड नो लीगल स्टेटस उनको पेरिस में एयरपोर्ट पर 18 साल तक रहना पड़ा। और सबको पता था कि भाई वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे रह रहा है। हाँ, Wow. Airport is like a 5-star hotel anyway.
नहीं वो होता है ना इमिग्रेशन के बाद आप अब उस कंट्री के हो गए ओह हो। नो, अभी पेरिस का एयरपोर्ट डोर है, ऐसे नहीं। हम गलत डायरेक्शन में थे, ये भाई साहब वो थे, वो वाले थे कैच फ्लाइट्स नॉट फीलिंग्स, और हम इश्क मोहब्बत प्यार की बात में अटके हुए हैं। तो द केस इज Closed. The curious case is, in the 15th century, a man in a tiny village in England was climbing up a hill when he died due to a rock fall. According to the folklore, this not so extraordinary event became so famous that even today, kids as young as 3-year-old remember this event, although without knowing the details and the source. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of मुझे भी सिर्फ यही water. सोच रहा था। Yes. Oh! भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मैं तो मजाक में बोलने वाली थी। और पता है जब मैं ये बना रहा था ना मेरे दिमाग में यही गाना चल रहा था और मेरे को लग रहा था मैं बोल ना दूं किसी को। और मैं भी नर्सरी राइम में चली गई थी कि कौन सी राइम है ऐसी, क्योंकि 3 साल के बच्चे को भी पता है। बोनस बोनस बोनस। बट द फन फैक्ट इज कि सच में ऐसा कुछ हुआ है, हाँ, और फिर ये ऐसे ही बताते गए उसके बाद, हाँ। बताते गए करते करते। जिल भी आई थी क्या उसमें कहीं? हाँ। जिल Real में में क्या कहाँ हुआ से था? आई? Nice, Very Who nice. knew कि नर्सरी टाइम के पीछे कुछ एक सच में राज है, I trivia है, know. एक रियल हाँ। इंसिडेंट है। और ये एक्चुअल में रियल इंसिडेंट मतलब माना जाता है पर एक्चुअल में पता नहीं है कि ये अच्छा, रियल है। ओ, या नहीं। legend अच्छा, है। अच्छा, हाँ Got it, हाँ। तो पर वहाँ के लोग हैं वो मानते हैं कि यस दिस हाँ। हैपेंड। तो ये किलमर्सडन, अब मेरे को नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हाँ। किलमर्सडन इंग्लैंड में है। वहाँ पे जैक एंड जिल रियल पीपल मानते हैं वो, Oh. ठीक है। हाँ उसमें क्या है कि उनको एविडेंस मिले थे कि 15th सेंचुरी में जैक जो था वो वही पानी लेने जा रहा हाँ, था हाँ। एंड वो नीचे गिर गया है, ठीक है, पत्थर की वजह से। और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी जिल, उसने एक अपना चाइल्ड बर्थ हुआ, उसका सन हुआ, हाँ। लेकिन वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई एंड वो कहते हैं कि हाँ शी डाइड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड देयर सन, ठीक है। हाँ फिर ये उसके बाद ये नर्सरी राइम बन गई थी। और हाँ उसका फिर जो जिल का बेटा था और उसको कम्युनिटी ने रेज करा था। Oh. हाँ। तो अभी भी ये लंदन में ना ये यहाँ पे लगा हुआ है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच द पेल ऑफ वाटर। Wow, Jack Jack fell down. down, broke his crown and Jill came tumbling after. Oh, wow. ये लगा हुआ है पूरा। Wow. Oh, कहाँ पे है so ये? cool. लंदन ये- में? हाँ लंदन किलमर्सडन में। हाँ। नहीं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। किलमर्सडन, किलमर्सडन। हाँ भाई कोई है क्या Wow. किलमर्सडन के आसपास जिन जो देख के आए हैं यारी? Wow. वाओ। ये सुन के लग गया जेम्स कैमरॉन भैया को भी जैक एंड रोज नहीं, जैक एंड और जिल ही ये नाम क्वेश्चन होता। में अरिंदम जी ने का इनपुट था। अरे वाह वाह वाह। Oh. ओ मैं भी बोल दूं, मेरे वाले सवाल में भी ना शाउट आउट टू प्रेटी भाई, शाउट आउट टू यू। मैं पूरा भूल गया बिकॉज यू सेंट अ वीडियो which inspired this mystery, so yeah, shout out to Pretty. Oh, wow. अरे दो मस्त बैकबोन है पता है, Yeah. अरिंदम जी और प्रेटी। Pretty, yeah. और भी लोग हैं बट वन ऑफ टू ऑफ Yeah. those backbones, Brainiest members to be precise. the brainiest members. चले चलो चलो, cases cases closed. The curious case is of a man who was measured twice and found to be too little at one time and too much the next time. He never stood in between. He once wished to stand tall, but later he wished to just stand at all. What happened and why is this case special? I'll explain again. The curious case किसी ऐसे आदमी का जिनका 2 बार मतलब हाइट का मतलब लाइफ में बहुत बार लिया गया, बट 2 पर्टिकुलर इंस्टेंसेस में लाइफ हाइट का मेजरमेंट लिया गया. One time he was too little and other time he was too much and he was never in between. He once wished, उनकी कभी इच्छा थी कि मैं थोड़ा लंबा हूँ, पर दूसरे टाइम उनकी इच्छा थी कि मैं बस खड़ा ही हो जाऊँ. What happened and why is this case, why are we even discussing this? Why is this case special? Oh, but then the first thought that comes to my mind is Stephen Hawking. Oh, हाँ मतलब कि मे बी स्टीफन हॉकिंग को जब कुछ डायग्नोस किया गया तो रियलाइज किया गया, माय गॉड योर
सिचुएशन इज सो बैड हाँ. कि आप बहुत जल्दी मतलब ऐसे हो रहे हो, तो आज मैंने रात को नापी तो इट वाज लाइक दिस हाइट, अगले दिन सुबह इतनी हो गई, एंड ओह माय गॉड, लाइक 2 डिफरेंट हाइट्स। और फिर इवेंचुअली वो उसने बोला अब मैं खड़ा ही हो पाऊं तो मतलब इट्स अ बिग डील। वाओ, नाइस स्टोरी, बट नो, नहीं। कुछ तो देखना, जो पढ़ना, तो देख तो कुछ ऐसे उसको डिजीज वगैरह हुई थी जिसकी वजह से उसका हाई डिफरेंस कुछ आया है? सकते। अच्छा, ओह अच्छा, बीमारी हुई है। डिजीज इज राइट डायरेक्शन। ओके ओके क्या ओके। ये क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन है, एक मूवी है? हाँ अच्छा, पर वो तो हाँ वो तो एक कुछ ही, और वो था, तो मैं कुछ तो और है, वैसे ही, हाँ। हाँ। हाँ, नहीं, समथिंग विथ हाइट and देखो एक वो होती है स्कोलियोसिस होती है बीमारी, उसमें हाँ। बैकबोन उसकी यूं हो जाती मुड़ है। जाती है, हाँ। उस वजह से क्योंकि उसकी हाइट छोटी हो जाती है। See, there was some spine issue involved, हाँ. but ये बस additional trivia है, not related इस केस में। हाँ. That is an additional trivia कि था कुछ तो, पर ये नहीं हुआ है। अच्छा, ओह, कुछ हुआ बस स्पाइन में कुछ हुआ है। स्पाइन का कुछ हुआ? नहीं, ये तो एडिशनल हुए, ये भी हुआ ही था, अच्छा, पर ये मेन चीज नहीं है। ओह। हाँ, अंत में क्या बोलता, पहले वो लंबा होना चाहता था। हाँ, एंड उसके बाद अंत तक ऐसा हो गया कि बस खड़ा ही हो पाऊं। He just wished to अच्छा, stand. जो 2 at all. टाइम्स हाइट की थी, फर्स्ट हाँ. टाइम में लंबा था, सेकंड टाइम में छोटा था, या फिर फर्स्ट टाइम में छोटा था, सेकंड टाइम में लंबा था? क्या लिखा है तूने उसमें? तूने कुछ तो बोला था। And found to be too little at one and too much the next time. ओह। Too little at one उल्टा हो time, गया। too much the next time. आज छोटा हूँ कल बड़ा हो ये गया। खड़े होके नापी है उसने हाँ. या लेट के नापी है? ओह, Proper खड़े होके। यूं नहीं होता सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है हाँ. क्योंकि आप सो के उठते हो। हाँ, वो तो स्पाइन में। हाँ, स्पाइन के लिए तो ऐसा कुछ नहीं, Too little at one time, too much. एक पर हम सेकंड। किससे कंपेयर कर रहे हैं हाइट? उसी की हाइट से। नहीं, पर किससे लंबा होना चाहता है वो, टॉल क्यों है, मतलब ये चीज है ना, कंपैरिजन में हम क्या बोल रहे हैं टॉल में? There is a benchmark that this person wanted to हाँ. cross. Oh, I have a theory. हाँ. पता है हमारी हाइट बेड पे तो लंबी होती होती है, इट ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड इन स्पेस। तो हो सकता है दिस पर्सन वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट, कि इतना तो हाइट में लंबे होनी ही चाहती है कि मैं इसको क्रॉस करके एस्ट्रोनॉट बन जाऊं, बट इवेंचुअली मे बी वो इतना बड़ा एस्ट्रोनॉट बन गया कि वो इतना लंबे टाइम तक वहां रहा कि वो लंबा ही हो कि गया। लंबा कि हाँ वो दोबारा बस खड़ा ही नहीं हो पाया, मतलब ग्रेविटी मसल्स को इतना कमजोर बना देती है ना कि आप उसको दोबारा वापस अर्थ पे आते यू कैन नॉट इवन स्टैंड। Yeah, I was reading Sunita Williams, अगर लेट होगी तो ऐसी होगी, she'll come with like baby, like lot of हाँ, इसलिए वो एक्सरसाइज करते हैं हर रोज वहाँ पे टू so मेंटेन द good, मसल। नहीं। नथिंग रिलेटेड टू स्पेस, एस्ट्रोनॉट कुछ भी इतना नहीं अच्छा है। था नहीं। हाँ, Proper सच में। धरती सुनहरी अंबर, हाँ। proper। हाँ, नहीं, कोई सुनहरी अंबर रेसलर है? नीला। खली 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 तो चलता है फिरता है क्या, गुजर मुझे क्या पता बीच में कुछ आया हो भाई, नहीं। ट्रेजेडी हुई हो। But you कोई kind wrestling? of opened up a new अच्छा, scenario. लाइक टॉल पीपल, रियली टॉल पीपल या रेसलर्स। हाँ, But something she's opened up. भाई ऐसे कुछ कंपटीशन में आपको करना पड़ता है ना, देश ओलंपिक्स वगैरह में जाते हो, हर स्पोर्ट्स के लिए देयर मिनिमम कुछ तो होता है, इससे ऊंचे हो गए तो आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, हाँ. पर पार्टिसिपेट करते करते हो सकता है उसकी कमर टूट गई हो, he broke his back and now he cannot even stand. Wow, we're just talking about backbones, no? हाँ what time, अरिंदम भाई, प्रेटी भाई, कमर बचा के रखना अपनी। नहीं आप बन के रहना हमारी। हाँ ओलंपिक्स नहीं है, बट यस देयर इज एक और चीज होती है जिसमें हाइट इज इम्पोर्टेंट एंड वेरी आर्मी, अच्छा, ठीक है। आर्मी। ओके, आर्मी में कुछ तो रिक्वायरमेंट होती है, 5 फुट 3 इंच ऐसा टाइप कुछ हाँ कुछ तो बेसिक पहले रिक्वायरमेंट ही है। वाज छोटा। too little at one time and too much. भाई कुछ तो किया इसने, पता है लटक लुटक गया होगा, वो डॉक्टर को बोला होगा मेरी हाइट बढ़ा दे, मैं So छोड़। I will give you a hint, a big hint. हाँ तुम बहुत बेसिक सोच रहे हो, मतलब लाइक स्पेस वाज एन एक्सट्रीम केस, तो थिंक ऑफ कि हम डिस्कस भी क्यों कर रहे हो कि कुछ एक्सट्रीम केस हो रहा है, तो मैं अब बन जाऊं तुम एकदम- सारी फिल्मी थ्योरी निकाल दो इस है ना? केस कैप्टन अमेरिका की बात हो रही है क्या? नहीं रियल वर्ल्ड एग्जांपल है ना। रियल हाँ। प्रॉपर रियल। अरे तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ, बता इतनी भाई। इतना कॉन्फिडेंटली सच बोल में? रहा हूँ। हाँ भैया, बताओ बताओ हाँ। बताओ। देख ये बंदा थोड़ा सा रह गया होगा 1-2 इंच टाइप कम फॉर द आर्मी, हाँ। फिर इसने बोला होगा डॉक्टर जो भगवान ने देता वो आप दे सकते हो, जस्ट गिव मी हाइट। राकेश सावंत नहीं था ये, बट मेल वर्जन राकेश सावंत, ठीक है। तो उसने जाके बोला कि डॉक्टर जो भगवान ने देता वो डॉक्टर देता है, ये मैं जानता हूँ, तो आप मेरी हाइट बता दो 2 इंच या 1 इंच जो भी है।
तो डॉक्टर ने लगाया, बोला कोशिश करते हैं, लगाए उसके स्पाइन में 2 कि भाई आई नो थ्योरी, अगर हम हर स्पाइन के जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना उनके बीच में गैप बना दें और हम कुछ लगा दें तो मे बी इट माइट वर्क। और उसने कर दिया होगा, उसकी हाइट बढ़ गई होगी और वो ज्यादा But बड़ा much फिर- हो गई वो। नहीं टू मच भी नहीं, लेकिन हो सकता है ना कुछ बैक रिएक्शन हो गया हो, बैलेंस नहीं कर पाया हो, कुछ भी हो गया हो, द प्रोसीजर में भी वेंट रॉन्ग एंड देन now he cannot even stand, वो कुछ इन नर्वस सिस्टम में कुछ हो गया होगा, रप्चर। वैसे कैमरा में देखा तो मैं खुद ऐसे सुन रही हूँ कि अरे वाह, नहीं मेरा ही क्वेश्चन नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है मैं तो खुद इंट्रिग्ड हो गई। नहीं क्या साइंस फिक्शन स्टोरी बनाई थी। पर हाँ एक्सट्रीम में सोचा एकदम। और एक्सट्रीम में वो खींचवा रहा है अपने आप को कि जस्ट नहीं स्ट्रेच मी। नहीं डिजीज तो आई सेड यस नो। हाँ। हाँ डिजीज आई सेड कोई यस, बीमारी हुई है उसको। आर्मी आई सेड यस। क्या बीमारी की वजह से लंबा हुआ है? हाँ किस बीमारी से? बीमारी की वजह से। Height बढ़ ओ, जाती है। सी बीमारी क्या- भी वुडंट नो, तो उसमें मत क्या जाओ। उसको जिराफोलोसिस हो गया होगा? क्या उनकी पहले लिटिल हो क्योंकि बैक थोड़ी टेढ़ी हो, फिर बैक ठीक हो गई हो तो फिर हाइट ठीक हो गई, ऐसा कुछ? बैक से रिलेटेड नहीं है, देयर इज सम डिजीज व्हिच यू डोंट हैव टू गेस बिकॉज़ वी डोंट Obscure से कुछ। हाँ बट मतलब इस केस में स्पेशल क्या है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वन सेम पर्सन और वो छोटा था, लंबा हो गया, फिर इतना छोटा हो गया उठ भी नहीं पा रहा, ये तो नहीं स्पेशल है। हाँ नहीं एंड में छोटा नहीं हुआ। लंबा ही है। हाँ लेकिन लंबा है वो- लेकिन ऐसी सिचुएशन में खड़ा भी नहीं हो पा हाँ, रहा। मतलब ये केस स्पेशल क्यों हुआ फिर? क्योंकि छोटे से लंबा होना तो हम सभी हो रहे हैं, कीवी भी होगी, मतलब दैट्स ओके, बट व्हाई इज दिस केस, व्हाई एम आई टॉकिंग इन मे बी दिस पर्सन ग्रू इन हाइट आफ्टरवर्ड्स। जैसे हम लोग बचपन से 18 साल तक बड़े होते हैं, हाँ ये 18 साल छोटा छोटा ही रहा और भी हो सकता है 35 साल में उम्र में हाइट निकल गई उसकी। very 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 close this happened, okay, he grew after an age कि जब तक growth मतलब नहीं होती है पर expected, पर तब उस पॉइंट पे उसकी मसल ही इतने नहीं थे कि वो होल्ड कर पाए। होल्ड कर पाया उसकी ग्रोथ को। नहीं पर I said कि Army. खाली वाले उसमें मैंने बोला था कि कुछ राइट है, तो क्या हुआ होगा? रेसलर वाली चीज कुछ खाली ये के became a उसमें? आर्मी में चला गया, फिर उसको कुछ गोली लगी तो नहीं नहीं हम खाली को और किस चीज के लिए जानते हैं, लाइक रेस्टोरेंट खाने के लिए। नहीं भाई मैं तो वो देखता हूँ काट देना वो पार्ट मारने के लिए। अरे यार हम उनको वो पुलिस में थे? नहीं नहीं, पुलिस में नहीं, नहीं थे, नहीं। पर किसी तो चीज में थे। बल्कि हाइट लंबे उसके लिए नहीं तुमने देखो केस स्पेशल क्यों, ये डिकोड करना है हम, है ना? ही ग्रू आफ्टर एन एज जब तक ग्रोथ बंद हो चुकी होती है आइडियली, ठीक है, पर ये केस स्पेशल क्यों है? एंड कीवर्ड्स थिंक इन एक्सट्रीम्स, पहले आर्मी से रिजेक्ट हो गया था बिकॉज हाइट कम थी। फिर क्या हुआ? फिर आर्मी में चला गया, भाई अब मेरी हाइट आ गई, अब मेरे को लो। नहीं गया, फिर रेसलिंग करी। नहीं रेसलिंग नहीं करी, खाली को और क्या देखते हैं? व्हेन यू सी खाली, व्हाट यू सी? जायंट। यहाँ हाँ तो जायंट बन गया। हाँ तो इतना बड़ा हो गया वो। और पहले आर्मी से रिजेक्ट हुआ था तो क्या हुआ, मतलब सिर्फ उसने और कुछ इंचेस से छोटा नहीं था। बहुत ड्वार्फ था ये बंदा, ड्वार्फ था और फिर एक पॉइंट के बाद जायंट बन गया। इन द सेम लाइफ टाइम। ओ फिर खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा पर वो? क्योंकि वो बहुत वीक हो गया, इतना लंबा हो गया, टू मेनी प्रॉब्लम्स इन द बॉडी that he's Wow. become weak. So this is the only recorded case like in history कि इंसान giant और dwarf in the same lifetime था। वाओ, Schrodinger's dwarf। पर Schrodinger's giant। वो ड्वार्फ है तो उसने आर्मी में जाने का प्लान ही क्यों करा? मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। ये कॉन्फिडेंस अपने को चाहिए, ये कॉन्फिडेंस चाहिए हमें वीडियो ऐसे बनाने के, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ। वाह। On that note एक क्वेश्चन इसी पे कि किस हाइट के नीचे यू कंसिडर dwarf? तिंगे तो मैं और रोनी भी हैं। हाँ, मतलब ये dogs 3 वैसे फीट नहीं के आसपास होंगे, होता है हाँ। कुछ, 3 से नीचे। नहीं पता है बहुत ऊंची हाइट, ऐसा भी नहीं है यार, मतलब हाँ 3 4 फीट 4 feet 10 inch। से नीचे ड्वार्फ होता है। हाँ क्या बात कर रहे हो? आफ्टर लाइक यू आर एन एडल्ट, मतलब when you 18 stop plus, growing, हाँ 18 plus समझ लो, एंड इफ यू आर अंडर 4'10" देन यू आर अ मैं तो technically- एकदम तो- एजुकेटेड हूँ। मेरे को लगा था कि ये होते भाई ड्वार्फ। हाँ निप्पो तो ड्वार्फ है ऑलमोस्ट। आई एम सो क्लोज, वाओ निप्पो, वाओ। आई एम विद प्लूटो। रुको अब मैं और एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, अच्छा फैक्ट, ठीक है।
Okay, so this guy, his name was Adam Rayner. ठीक है, अगेन एज आई मैंशन हिस्ट्री में अभी तक ऐसे ही एक ही रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ऐसे एक ही रिकॉर्ड है. एंड इनको हो गई. सो नॉर्मली जो भी जायंट्स होते हैं उनको एक ही ये यूजुअली ये होता है एक्रोमेगली करके एक बीमारी होती है, विच इज बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एकदम से आ गए. इनके केस में क्योंकि वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें कुछ ट्यूमर आ गया, तो एकदम से ग्रोथ हार्मोन्स गड़बड़ आ गए. एंड या पहले वो आर्मी में जाना चाहते थे बट थोड़ी सी हाइट से रह गए. ही वाज 4 फीट सम इंचेस एंड आर्मी में वही चाहिए था 4 फीट 10 इंचेस. तो लगा 10 इंच तक तो हो ही जाएगा प्लस माइनस. बट या आई फाउंड इट सो आई एक्चुअली गॉट हिज फोटो, पर इतनी अच्छी फोटो है नहीं उनकी. पर ये पहले थे वो और ये बाद वाले ओ जायंट. भाई लाइक पहले वाज जस्ट नॉर्मल. कौन सा है? तो जायंट ही ऑलरेडी. जायंट ये वाला, ये नॉर्मल वाला हाँ. है. या जस्ट लुक लाइक अ किड. ओ भाई ओह माय Wow. गॉड. ये और एक ये बहुत फैसिनेटिंग था कि उनका शू साइज वाज 10 यूएस के हिसाब से 10 एंड इट बिकेम 20 इन 3 इयर्स. ओ भाई. किसी सडन एकदम. हाँ. डो ऑफ हो गया 10 था उसका. नहीं ये तो ग्रोथ तो पूरे अच्छा, डेकेड अच्छा. भर में ग्रोथ हुई. अच्छा, 20 to 10 30. साल. हाँ, ओह. 20 to 30 में ग्रोथ होती गई. एवरी ईयर ही ग्रो बाय 3 इंचेस पर ईयर Oh. एंड एट द एज ऑफ 33 ही रीच 7 feet 2 inch. अब बाप रे. ऑन दैट नोट, तो क्या लगता है वर्ल्ड का टॉलेस्ट इंसान कितना लंबा होता होगा? कितना लंबा ये है? कितना था? 7 feet 2 inch. Khali is also 7 feet 1 inch. 7 feet 3 inches. 7 feet 6 inches. 7'3" is my guess. 7'6". Tallest human of the world. जिंदा है बीबी. हाँ 8. जिराफ से लंबा तो नहीं 8 से होगा. तो नहीं है, 8 से शायद नीचे होना चाहिए. 7 समथिंग है मेरा. 7'3". 7 feet 8 inches मेरा. मैं 7.8 बोलना चाहूंगी 7'3". क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम लग रहा है मेरे को ये केस. हाँ? ये देख के तो मेरे को भरोसा ही उठ और गया. जाओ थोड़ा सा. ऐसा नहीं. 8'3". Precisely. 8 feet 2.8 inches. सुल्तान Oh. हुसैन करके कोई है, टर्किश फार्मर. He's 8 feet. Oh my God, वो उनके साथ फार्मर तो- नहीं होते जो अपनी भिंडी में छोटे इंजेक्शन लगाते, भिंडी अगले दिन इतनी बड़ी हो जाती है. उन्होंने लिया है. ये देखते. ऐसे आओ जी, ऐसे आओ. ऐसे आओ जी. तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड को मैं बताऊं. गलती से इंजेक्शन में गिर गया हो. ओ यार मेरे को तो पता कोई ही बुली नहीं. कर रहा, कोई बुली कर रहा है, उसने नीचे रखा. तुमने वो देखी, तुमने रंग दे बसंती देखी? उसमें भी एक कोई आते हैं लंबे से इंसान. मैंने पढ़ा, मैंने देखी नहीं तो मुझे पता नहीं था. रंगने बसंती में याद नहीं है. उसमें याद है कौन सी मूवी यार, फिर हेरा फेरी में जो होते हैं. हाँ. हाँ. ब्लैक कुर्ते में रहता है. पर इंडिया के टॉलेस्ट इंसान क्या लगता है कितने लंबे हैं? खाली. खाली नहीं he's not है हैं? खाली लंबा नहीं है. लंबा है बट नॉट द टॉलेस्ट. 7.5. 7.8. 7.3. तुम कितना छोटा सोच रहे हो? जाइंट की बात कर रहे हो. हाँ प्रिसाइजली. धर्मेंद्र प्रताप सिंह है करंटली, अच्छा, हु हाँ. इज मेरे को लगा धर्मेंद्र. प्रताप सिंह टॉलेस्ट. बट यार giant से dwarf in the same Giant से lifetime. dwarf नहीं, dwarf. Dwarf से giant हाँ. in the same lifetime. Nice. And the case is Closed. The curious case is, it is illegal to adopt one guinea pig in Switzerland. Why? सिर्फ Oh. एक नहीं करना है, वो एक कोई स्पेशल एक नहीं करना. नहीं, guinea pig एक अडॉप्ट करना इज नॉट अलाउड इन Thank- स्विट्जरलैंड. क्यों? I can adopt 2. हाँ. ओ, ताकि वो लोनली फील ना करे. ये सच अ नाइस कंट्री. सामने वो किसके साथ देखेगा वो सरसों के खेत. हाँ बेचारा चॉकलेट किसी साथ हाँ, खाएगा स्विस वो ऐसे की. खड़ा किसके लिए हाँ. होएगा गिनी पिग. यू आर राइट. अरे हाँ सच में एक्चुअली में स्विट्जरलैंड का लॉ है कि वहाँ पे गिनी पिग क्योंकि सोशल एनिमल्स हैं और उनको एक अगर अडॉप्ट करेंगे तो वो लोनली हो सकते हैं. उनका मेंटल वो होगा, मेंटली दे विल गेट टॉर्चर, फील टॉर्चर्ड, और उनको फिजिकली भी अच्छा नहीं लगेगा. जैसे इंसानों के साथ होता है, लोनली फील करते हैं वो लोग. तो इसलिए आपको एक अडॉप्ट करना अलाउड ही नहीं. या तो टू तो मिनिमम होने चाहिए या तो उससे ज़्यादा होने चाहिए. और ऐसे उनके पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ एनिमल्स हैं, सोशल एनिमल्स, जिनको आप पेयर में ही अडॉप्ट कर सकते हो, अकेले नहीं कर सकते. वाओ, ये बहाना देके तो मुझे 2 समोसे खाता है हर बार. हाँ. एक खा के दूसरा बोलती है किससे बात करेगा? कि दूसरा किससे बात ओह. करेगा, अकेला उसको भी खा जाता हूँ. वाओ वाओ. मतलब स्विट्जरलैंड के लॉ में आप लोनली नहीं रह सकते. हाँ. सिंगल लोग अलाउड है या ये- पहला होते ये ही नहीं पता. बाल विवाह करना जरूरी है? और नॉर्मली गिनी पिग होते हैं वो 10 ग्रुप, मतलब 10 तक के ग्रुप में रहते हैं नॉर्मली. तो उनके लिए तो बहुत ही लोनली हो सकता है अगर वो एक ही अडॉप्ट करें. हाँ. बेचारे.
और क्या था? आर यू सुअर? या और भी ऐसे एनिमल्स है, ऐसे पैरट्स है, गोल्ड फिश है, और क्या कहते हैं, हाँ यही है। नाइस, तो कर दे फिर केस क्लोज्ड। हाँ द केस इज क्लोज्ड।